अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उससे पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, ठीक है? चलें टूल की तरफ चलते हैं और टूल के बारे में जानते हैं। टूल का नाम है जी सीपीटी प्रो, एक आईमी रिपेयर टूल है, ठीक है? उसका जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ कई भाई ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ इसको आराम से समझ लें। ये mediafile.com है ना, ये लिखा हुआ है। इससे यहाँ अगर मैं एक स्पेस डाल दूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ स्पेस डाल दूँ तो ये एक लिंक वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, मैंने इस तरह से लिखा है एज़ अ टेक्स्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इस पूरे को कॉपी करना है क्रोम में कॉपी करने के बाद आप जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और क्रोम में ओपन कर लेता हूँ और जाके ये जो मैंने यहाँ पे एक अदद स्पेस डाली हुई है, आपने इसको रिमूव कर लेना है। बस रिमूव करना है, आपका लिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। इतनी दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी लिंक ठीक नहीं है, लिंक ठीक नहीं है। तो भैया थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करें, मैं तो आपको बताता भी हूँ कि हाँ जी आप लोगों ने कैसे करना है। चलें अब टूल को डाउनलोड मैंने कर लिया है, लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाँ जी टूल जो है वो कितने MB का है, क्या है। आप भी इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तकरीबन 35 से 36 MB का है, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ मैंने टूल को डाउनलोड करके रखा है, वो ये है। और मैंने तो एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, लेकिन आप लोगों के सामने मैं इसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने एंटीवायरस को बंद करना है, मैंने किया हुआ है, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलें अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसका एक्सट्रैक्ट करता हूँ और 2025 इसका पासवर्ड, ठीक है? मैंने इसको दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने टूल को ओपन कर लिया, ये है जी टूल। और राइट क्लिक करते हैं, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं इसको चला लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ यस, ठीक है? ठीक है, ये आपके सामने आ गया लॉगिन, ठीक है? और रजिस्टर, ये कॉलकम, ये मीडियाटेक वगैरह सारा कुछ है। चलें सबसे पहले हम इसको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या आता है जी हमारे पास, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? तुर्किश है। चलो है इंग्लिश पे क्लिक कर दें तो हम इंग्लिश में इसको समझेंगे, ठीक है? यहाँ पे आता है जी एंटर योर नेम, तो मैं भाई एंटर नेम, मैं अपना नाम डालूँगा जी अदनान। मोबाइल नेम, ईमेल एड्रेस आप दे दो अपना जो आपका पर्सनल है, या आप टेम्पररी ईमेल भी बना सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, पासवर्ड आप लोगों ने देना है जो आप देना चाहो, ठीक है? और बिकम अ मेंबर पे क्लिक करेंगे। ये मेरे ख्याल में मैं जो है ना मेंबर हो गया हूँ, यही लिखा हुआ है, देखें क्या कहता है। रजिस्टर सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉगिन। यहाँ पे जी लॉगिन पे क्लिक करते हैं जी, अदनान, और ये मेरा पासवर्ड, मैं एंटर होता हूँ जी। इधर तो खाली बैठे हैं जी हम, ठीक है? पता नहीं ये क्या है। अच्छा, तुर्किश, मेरा लॉगिन आईडी है, ये मेरे क्रेडिट 0 हैं। अच्छा चलें बगैर क्रेडिट के क्या चलता है वो देखते हैं। इधर जाते हैं जी, अदनान, अदनान, और इधर है मैं अपना पासवर्ड दूंगा और लॉगिन कर लूँ। देखें तो सही भाई, कर लेते हैं यहाँ से ख़त्म।
हो जाओ भाई लॉगिन। नहीं जी, लॉगिन कर लिया हमने चैनल। हमारा ये हो गया जी, CPID जो है ना, ये हो गया कंप्लीट लॉगिन, CPT प्रो। ठीक है, ये लॉगिन से आगे हम यहाँ पे अब लॉगिन आ गया। ये है क्वालकॉम का, ये है MTK का, और यहाँ पे मैनुअल CPID, क्रिटिकल फाइल, और ये दो अभी बाद में आएंगे। चलें अब इधर चलते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। क्वालकॉम मेथड से आप IME यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं इसके बारे में पहले। देखिए, ये है Xiaomi डायलॉग पोर्ट ओपन करने के Xiaomi के ये कोड्स हैं। इसके ज़रिए आप डायलॉग पोर्ट ओपन कर सकते हो Xiaomi की। जैसे स्कैन पोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डायलॉग पोर्ट बनती आएगी, जैसे ये कॉम पोर्ट्स बन के आई हुई है ना, वैसे ही आ जाएंगी। और अगर ADB पोर्ट ओपन करनी है तो यहाँ पे स्कैन ADB करेंगे तो यहाँ पे इस ADB पोर्ट बन के आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, हाउ टू यूज़ CPID टूल। जो ये CPID टूल हम खोल के बैठे हैं, कहते हैं इसको हम कैसे यूज़ करना है। आपने सबसे पहले ADB ऑन करनी है, उसके बाद इनेबल डायलॉग पोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, रीड क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इन, अच्छा उसके बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक करना है। अच्छा जी, एंटर यूर ओरिजिनल IME नंबर इनटू द IME फील्ड। ठीक है, और एक्सेप्टेड टर्म, क्लिक रिपेयर एंड बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, this tool does not perform IME modification. It is designed to repair purpose to restore original IME. ठीक है, unauthorized IME change illegal and prohibited। ठीक है, ये बता रहा है जी भाई, वार्निंग दे रहा है कि हाँ जी, आप जो भी IME दोगे ना, ठीक है, वो जो इलीगल नहीं करना काम बिल्कुल भी ना। ठीक है। अच्छा, ये तो है क्वालकॉम का टैब और क्वालकॉम के IME रिपेयर करने का तरीका। और मुझे लगता है ये गूगल पिक्सल का तरीका तो यही है IME रिपेयर करने का, लेकिन इधर गूगल पिक्सल का है अलग से बताया हुआ, तो ये सिर्फ क्वालकॉम के लिए है कि आपने क्वेश्चन को रीड कर लेना है, उसके बाद इनेबल डायलॉग करना है, रीबूट सिस्टम करना है, अगर दिल करे तो बाद में चेक करना है। ADB इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर डायलॉग पोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ कर लेंगे, उससे पहले इनेबल डायलॉग करके डायलॉग पोर्ट को ओपन करना है। ठीक है। अच्छा, ये रीड क्रिटिकल और राइट क्रिटिकल, ये दो में भी शायद फाइल्स हैं जो रीड करनी है, में भी शायद ये वो होगी, इसकी सिक्योरिटी फाइल होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने IME नंबर लिखना है और रिपेयर करना है ये CPID। ठीक है, और यहाँ पे IME जो रिपेयर होगा ये डायलॉग पोर्ट के ज़रिए होगा, डबल IME जो हो। ठीक है, वही सेम मैसेज के मॉडिफिकेशन ओरिजिनल रिस्टोर करने के लिए आप लोगों के लिए ये टूल दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया क्वालकॉम का, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मीडियाटेक पे। ठीक है। अच्छा, और मीडियाटेक में आप मेटा मोड में मोबाइल्स जो हैं वो रिपेयर कर सकेंगे, IME रिपेयर कर सकेंगे, सॉरी। अच्छा, ये बूट इन मेटा मोड में क्लिक करके, और यहाँ पे आपने जो मुकर्ररा बैक स्टिकर के ऊपर जो IME नंबर है जिसको आपने रिस्टोर करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और रिपेयर का बटन दबाने के बाद आप लोग सेट को मोबाइल को करेंगे बंद करने के बाद जस्ट कनेक्ट करेंगे USB। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मेटा मोड में चला जाएगा और आप इजीली काम कर सकेंगे। इनेबल ADB, इनेबल डायलॉग पोर्ट, ये तो मेरे ख्याल में उसी के लिखे हुए हैं क्वालकॉम वाले। अच्छा जी, ये आप ADB ऑपरेशन अगर आपका ऑन है तो आप इन्फो ले सकते हैं IME नंबर की,
और एडीबी इन्फो ले सकते हैं मुकम्मल मोबाइल की। क्रिटिकल उसके सिक्योरिटी डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मेटा स्विच कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं मेटा से। जी ETS मोड जो है वो हमारा ऐसे समझ लें बीरो मोड हम कह लें वो होगा, ठीक है। और CPID के लिए मेरे ख्याल में ये जो CPID है ना, इसके लिए आपको माइट भी क्रेडिट चाहिए हो, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है मेटा मोड वाला, ये इन्होंने बीच में फ्री दिया होगा। मिसाल के तौर पे हम करके देखते हैं, कोई अगर हो तो क्या आएगा, कुछ भी लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को कि हाँ जी ये जो फंक्शन है ना पहले वाला, ये आप लोगों के लिए फ्री होगा, और लेकिन दूसरा जो फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए मेरे भाई आप लोगों को क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। ये जो CPID का सेक्शन दिया हुआ है, ये CPID का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मैनुअल CPID है, ठीक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगता। ये मेरे ख्याल में वही क्रिटिकल फाइल जो है ना, वो आपने यहाँ पे पुश करनी है। पुश करने के बाद होना क्या है, ये जो आपने यहाँ पे IMEI नंबर जो हैं वो दर्ज करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट CPID, अगर इनमें से कोई चीज़ चेंज करनी है तो स्टार्ट कर देना है। ये आपको एक इसी तरह की क्रिटिकल फाइल आपको बना के दे देगा, ठीक है, जो आपने राइट कर देनी है, यानी कि इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। तो यानी कि ये आपको बना के देगा, एक सिक्योरिटी फाइल रीड करके देगा, जिसको आप मैनुअली यहाँ से उसको क्या कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप दोबारा से वो मैनुअली वापस राइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, असूस के लिए और गूगल पिक्सल के लिए वो कह रहे हैं कि हाँ जी अभी नहीं, बाद में आएगा, तो वो टूल बाद में आएगा, ठीक है, उसको बाद में ही देखेंगे। अच्छा, यहाँ तकरीबन क्लियर हो गई हर चीज़। यहाँ एक ही मेथड दिया हुआ रिपेयर का, तो ये मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं डायलॉग पोड के ज़रिए, ठीक है। अब डायलॉग पोड ऑन करने के लिए यहाँ पे इनेबल डायलॉग पोड और रीड क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, ये सारे फंक्शन आप उस वक्त यूज़ करेंगे, रीड क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। और जब आप इनेबल डायलॉग पोड जो है ना सक्सेसफुली कर लेंगे, यानी डायलॉग पोड ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डायलॉग पोड के ज़रिए। अगर आप USB डिबगिंग मोड ऑन है तो आप उसकी ADB की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ, जब आप ये वो फंक्शन है जो आप जैसे करना चाहें वैसे कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा टूल। और अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ आप लोगों को मुश्किल लगे या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो मैं बैठा हूँ, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प कर दूँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। चलें, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक है। और ये देखें ना, ये अभी वो फंक्शन, वही वाला फंक्शन अभी तक चल रहा था, हालांकि इस तरह का कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सिंक कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। ये मीडियाटेक में थे ना हम यहाँ पे, तो ये वो वैसे ही मैंने फर्जी डाला था, लेकिन कॉम्पोर्ट 0 कोई है ही नहीं कॉम्पोर्ट, ठीक है। वो शेकिंग हेड बनाया, उसने इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए इतना टाइम लगा दिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, वो बस वैसे ही फर्जी बता दिया कि ये रिटर्न हो गए हैं जी, ठीक है। तो अगर कॉम्पोर्ट ढूंढ लेता, मेटाबोर्ड ढूंढ लेता, तो ये यहाँ पे वेंडर का नाम भी आ रहा होता है। जैसे आप इन्फिनिक्स का कोई या टेक्नो का कोई सेट लगाते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेटाबोर्ड में दिखाता है, तो वो ये सारे के सारा काम इसने वहाँ पे इजीली कर देना था। चलें, टूल को यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे लग रहा है टूल ज़बरदस्त है, काम भी करेगा, ठीक है। बाकी CPID में मैं भी शायद आप लोगों को ना इसके लिए क्रेडिट चाहिए होंगे। बाकी ये मेटा मोड के लिए आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, और क्वालकॉम का भी आप इसको यहाँ से ये वाला फंक्शन फ्री में यूज़ कर सकते हैं। CPID के लिए आप लोगों को ना क्रेडिट सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने शो किया है क्रेडिट सिस्टम, चेक क्रेडिट। और मैंने अब ये जो इनकी वेबसाइट थी जहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हुआ था, वहाँ पे भी ये देखें ना क्रेडिट सिस्टम ही है, तो उम्मीद है बाकी क्रेडिट सिस्टम बेस के ऊपर ही होगा। चलें, टूल यूज़ कीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।